हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है 6.24 से 6.29। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से नोट डाउन करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल का भी यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2। ठीक है, NO2 बन रहा है, किससे बन रहा है? NO से बन रहा है और O2 से बन रहा है। तो अब पहला जो चीज़ आप लिखोगे यहाँ पर, वो लिखोगे डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन। तो डेल्टा जी नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा जी फॉर द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है ना, डेल्टा जी फॉर प्रोडक्ट यानी कि NO2 के लिए जो फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी होगा वो आपको गिवन है 52.5 किलो जूल पर मोल, माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट वाला पूरा का पूरा लिख लेते हैं। NO है 87, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल, और O2 के लिए कह रहा है 0। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे हम लोग, ये मिल जाएगा 87 में से आप माइनस कर दो 52.5। ठीक है ना, ये हो जाएगा 34.5 विथ नेगेटिव साइन, माइनस 34.5 किलो जूल पर मोल। ये मेरे को मिल गया डेल्टा जी नॉट किसके लिए? इस पूरे रिएक्शन के लिए। कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.25। यहाँ पर है डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज। इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो पूछ रहा है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम का आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। डिक्रीज इन प्रेशर। तो ली चैटलियर ने हमें क्या समझाया था? ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले ये पढ़ लें, है ना। ली चैटलियर ने ये समझाया था कि प्रेशर अगर कम होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। और अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो किधर शिफ्ट होगा? रिएक्शन लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होगा। यही तो सीखा है हम लोगों ने। तो पहला वाला ए में आप देखो, यहाँ बोला गया है डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो हायर नंबर ऑफ मोल, यानी कि ये हायर नंबर ऑफ मोल का मतलब राइट साइड में प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 मोल है। प्रेशर कम होगा तो हाई नंबर ऑफ मोल, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन लिखोगे। ए के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। बी के लिए लेफ्ट साइड में सिर्फ गैस एक ही है, बाकी दोनों सॉलिड है। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा तो हायर नंबर ऑफ मोल, यानी कि बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर ही है ना, CO2 मोल इधर ही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सी की बात करें, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हायर नंबर ऑफ मोल, तो हायर नंबर ऑफ मोल किधर है? 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, दोनों सेम मोल है। सॉलिड का तो कंसीडर ही नहीं करते ना कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर के मामला हो, प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा? सॉलिड कुछ भी नहीं करेगा, वो तो गैस के कारण होता है। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल अगर सेम हो जाएं सो लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, ये है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी सेम टाइप है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अब पूरा का पूरा इसको नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ऑल्सो मेंशन वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। चलो बता देते हैं। प्रेशर इंक्रीज, पहला प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो लेसर नंबर ऑफ मोल, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। ठीक है ना भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ली चैटलियर साहब ने बोला था। सेकंड वाला, लेफ्ट साइड में 3 मोल है, राइट साइड में 3 मोल है, तो लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। 2H2S 2 मोल और 3 मोल हो गया, इधर भी 3 मोल है, यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है। थर्ड,
थर्ड में आप देखो लेफ्ट साइड में 1 मोल है, राइट साइड में 2 मोल है, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो लेसर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगा, यानी बैकवर्ड जाएगा ना। फोर्थ में देख लो, इधर हमारे को लेसर नंबर ऑफ मोल के लिए काम करना है, क्योंकि प्रेशर गोइंग टू इंक्रीज, दैट मीन्स दिस विल बी फॉरवर्ड। ठीक है, प्रेशर गोइंग टू इंक्रीज तो लेसर नंबर ऑफ मोल, तो इधर 0 मोल है, इधर 1 मोल है, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गया 5 के लिए। ठीक है ना, 5 के लिए बैकवर्ड रिएक्शन। 6 के लिए आप देखो ध्यान से, 4 और 6 10 मोल ऑफ गैस है, या 9 मोल ऑफ गैस है, तो रिएक्शन विल बी बैकवर्ड, तो 6 में बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, बस आपको लीच चार्टर प्रिंसिपल एक बार समझ लेनी है तो सारा इजी ही लगेगा। इसके बाद है कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी हैं, इसको आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, के गिवन है 1.6 10⁵, ये बार में गिवन है, एक्चुअली यहाँ बार है। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सील्ड कंटेनर एट 1024 केल्विन। ठीक है ना, ये 1.6 10⁵, ये जो है, चलो इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या मांगा गया है, आपको HBr के लिए रिएक्शन मांगा गया है कि पहले HBr है, HBr से H2 और Br2 बनेगा, तो आपको रिएक्शन जो लिखना पड़ेगा वो ये लिखना पड़ेगा 2HBr गैस, दिस विल गिव यू H2 प्लस Br2, H2 प्लस Br2, ये लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के लिए K आपको गिवन है, इसका उल्टा रिएक्शन करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना, तो जब रिएक्शन उल्टा होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। इसकी जो K की वैल्यू है ना, इसकी जो K की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इस वाले K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 10 मोल ऑफ 10 दिया हुआ है Br, 10 बार प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो 10 बार प्रेशर में से डिसोसिएट होगा कितना 2P, क्योंकि यहाँ नंबर 2 लगा हुआ है तो आपको 2P लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना बनेगा, P बनेगा और ये P बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो K आएगा, Kp आएगा, वो क्या लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू H2, प्रेशर ड्यू टू Br2 अपॉन प्रेशर ड्यू टू HBr का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो इस रिएक्शन का जो Kp होगा वो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁵, दिस इज P स्क्वायर अपॉन 10 - 2P का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है ना, यही तो होगा। अब आप दोनों स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, इसका रूट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो रूट को निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से लिखना, आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू 10⁴ P अपॉन 10 - 2P, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻², यानी 400 आपको मिल रहा है। सो P इज इक्वल टू 400 इंटू 10 - 2P। ठीक है, यही तो मिलेगा। सो P इज इक्वल टू 4000 माइनस 800P, सो 801P इज इक्वल टू 4000। सो P हो जाएगा ये। ठीक है, 5 अप्रॉक्स ले लेते हैं, 5 से हालांकि कम है, 4.9 वगैरह कुछ है, ये आएगा ना, हाँ 4.9 ले लो, 5 लोगे तो यहाँ पूरा 0 मिल जाएगा ये अप्रॉक्स। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैस है, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 प्रेशर ड्यू टू दिस एंड 5 ड्यू टू दिस। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने स्क्वायर हटा के रूट ले लिया, रूट लेके फिर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो 801 है, तो ये कितना आएगा, एक्चुअली आएगा ये 4.99 के ऐसा कुछ आएगा ये वैल्यू, राइट। तो उसका अप्रॉक्स 5 लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, फिर दूसरा आगे करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं किया है, कैलकुलेशन तो ठीक किया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना था इसका, वो हम लोगों ने सीधा सीधा ले लिया। तो आप, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसको रेसिप्रोकल लेके करोगे, रेसिप्रोकल हम लोगों ने नहीं लिया था, करेक्ट कर देता हूँ मैं। तो Kp की जो वैल्यू होगी
वो होगी 10 टू द पावर 1/1.6 इंटू 10 टू पावर 5 ये होगी। और इधर आपको मिल जाएगा p² अपॉन 10 - 2p का स्क्वायर, दिस वन, ये हमारे को मिलेगा। तो यहाँ से जब इसको हटाओगे तो यहाँ से रूट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 1/16 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा p अपॉन 10 - 2p, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ये मिल जाएगा p अपॉन 10 - 2p, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 400, दैट मीन्स 400p इज इक्वल टू 10 - 2p। तो इधर आ जाएगा तो 402p इज इक्वल टू 10, सो p हो जाएगा 10 अपॉन 402, ठीक है ना, 402, ये मिल गया आपको p। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आप 10 अपॉन 400 ही रहने दो, ठीक है ना, तो 0.025 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 0.025। तो यहाँ आप लगा सकते हो 0.025, ठीक है बच्चों। बस पहली बार में रेसिप्रोकल नहीं किया था, बाकी तो ठीक था। p की वैल्यू यहाँ डाल दो, सबको आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है। हाँ, डाई हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.28। डाई हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन है। एंडोथर्मिक लिखते ही ना आप एक काम करो, यहाँ पर हीट का सिंबल दे दो, ऐसे हीट लगा दो, हीट, एंडोथर्मिक है तो हीट लगा दो, लेफ्ट साइड में ऐड कर दो। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द एबव रिएक्शन। Kp हम लोग कैसे लिखेंगे इसके लिए, Kp कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CO, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CH4, फिर क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2O। ये हो गया एक्सप्रेशन, भाई एक्सप्रेशन ही तो मांगा गया है ना, लिख दिया हम लोगों ने। ये A हो गया है, ये B हो गया है। हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, लेसर नंबर ऑफ मोल की तरफ। तो इधर लेसर नंबर ऑफ मोल किधर है, लेफ्ट साइड, तो बैकवर्ड, सॉरी बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट हो जाएगा सब्सटेंस, तो ऐसा रिएक्शन कंज्यूम होगा, ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, सो दैट हीट कैन बी कंज्यूम्ड। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर करेंगे, यानी कि हीट हमने बढ़ा दिया, बढ़ा के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया ना, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और ये हीट कंज्यूम हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकेंड के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन यूजिंग ए कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट किसी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, बस ये कर सकता है कि भाई जल्दी से इक्विलिब्रियम बन जाए, इसमें उसकी हेल्प होती है, वो हेल्प करता है कैटलिस्ट कि भाई जल्दी से इक्विलिब्रियम बना लो, राइट। लेकिन वो किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, है ना, किसी कॉन्सेंट्रेशन को, किसी प्रेशर को वो डिस्टर्ब नहीं करता, बस इट हेल्प्स इन अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम क्विकली, बस यही है कैटलिस्ट का रोल। हाँ, ये आपको लास्ट क्वेश्चन है 6.29, आगे हम और भी बनाते रहेंगे लेकिन आज का ही लास्ट है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2। H2 आप ऐड करोगे तो क्या होगा, H2 आप पिछला वो वाला सारा हो गया था ना, हाँ हो गया था हमारा, ठीक है। वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, देखो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर पता कर लिया ना, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। फॉरवर्ड जाएगा तो Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ जहाँ बैकवर्ड है वहाँ Kp की वैल्यू कम होगी ना, इसी से आप समझ सकते हो। इफ एडिशन ऑफ H2, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगर आप H2 ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। पहला वाले के लिए लिखोगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, क्योंकि आपने रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। एडिशन ऑफ, या प्रोडक्ट को करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, CO को हटाओगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, ताकि CO को जो नलीफाई कर सकता है बढ़ाने के लिए भागेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो। इसको हटाओगे, प्रोडक्ट कम हो गया तो ये फिर फॉरवर्ड जाएगा, तो इसके लिए फॉरवर्ड हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इक्विलिब्रियम बहुत इजी चैप्टर है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग बस क्वेश्चंस करते रहो
और खूब सारे डाउट आप लोग मुझे भेज दिया करो, ताकि मुझे पता लगे आप लोग किस सेक्शन में डाउट हो रहा है, न्यूमेरिकल में, कॉन्सेप्ट में, या किस में। ठीक है, तो आई कैन हेल्प यू बेटर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।